उनकी सरकार कहीं बच जाए यही मुश्किल है। एनडीए को तो घटेगा ही, वो ऊपर से बहुत चिकने हैं, जी जी साफ़ सुथरा हैं, जी जी लेकिन आम लोगों के हित में कोई काम नहीं हुआ है। और विद्यार्थी का तो जीवन चौपट ही हो गया उनके समय में। महिलाओं को टिकट दिए हैं अपने पार्टी से कि एक बार दलित प्रधानमंत्री होना चाहिए। थोड़ा बहुत तो करेंगे ही, नहीं करेंगे तो जीतेंगे कैसे। युवा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एजुकेशन है। हाँ, मुजफ्फरपुर में रोड की कंस्ट्रक्शन सही हो गई है। नमस्कार, मेरा नाम सचिन है और आप देख रहे हैं मुजफ्फरपुर। लोकसभा चुनाव का संग्राम शुरू हो गया है। ऐसे में कुछ मुजफ्फरपुर के युवा भाई हैं और कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि लोकसभा चुनाव में वो किन के साथ है। आइए एक अंकल जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। चाचा, लोकसभा चुनाव का संग्राम शुरू हो गया है, किन मुद्दाओं के साथ इस बार मत दीजिएगा? हम लोग का जैसे वोट तो हम करेंगे ही, जी जी लेकिन हम चाहते हैं कि पब्लिक का भलाई हो, जी जी महंगाई दूर हो, जी शिक्षा का विकास हो। जी जी अभी जो नवयुवक लोग बेकार जी जी बक रहे हैं, मुजफ्फरपुर में विकास हुआ है कि नहीं? 10 साल से जन सांसद थे यहाँ। विकास नहीं के बराबर हुआ है। जी जी हाँ, यहाँ की स्थिति अच्छी नहीं है। अच्छा, आपको क्या लगता है इस बार यहाँ से भाजपा अपना प्रत्याशी चेंज कर दिए हैं? कर दिए हैं, लेकिन बड़ा कड़ा टक्कर है। जी जी जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं। सर, आपके अनुसार कौन प्रत्याशी आएगा तो विकास होगा मुजफ्फरपुर में? अब प्रत्याशी के विषय में तो हम जानते नहीं हैं, जी जी चूँकि मेरा यहाँ घर नहीं है, हम समस्तीपुर से हैं। समस्तीपुर से। हाँ, अच्छा, आप बात कर रहे हैं कि मोदी जी कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, क्या लगता है आपको 400 पार होगा? मेरे ख्याल से तो जी जी उनकी सरकार कहीं बच जाए यही मुश्किल है, जी जी लेकिन जो माहौल है जी जी इसमें संभव नहीं है कि उनकी सरकार बचे। अच्छा, बिहार में बात करें तो लोकसभा 40 सीट है, एनडीए के साथ कितना सीट आएगा इस बार? एनडीए को तो घटेगा ही। जी जी नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हुआ, क्या लगता है भाजपा को फायदा होगा? भाजपा को फायदा हो सकता है, जी जी लेकिन नीतीश कुमार को व्यक्तिगत फायदा नहीं होगा, उनके पार्टी को फायदा नहीं होगा। नीतीश कुमार 16 सीट पर लड़ रहे हैं, कितना उनको सीट आएगा? मुश्किल से 3-4 सीट आ जाएगा। 3-4 सीट। हाँ, अच्छा, नीतीश लेकिन कुमार गारंटी नहीं है। नीतीश कुमार बिहार में 20 साल से सरकारें बने, बिहार में विकास किए? देखिए, नीतीश कुमार व्यक्तिगत रूप से यहाँ के जनता के भलाई के नहीं किए हैं। जी जी वो ऊपर से बहुत चिकने हैं, जी जी साफ़ सुथरा हैं, जी जी लेकिन आम लोगों के हित में कोई काम नहीं हुआ है। जी जी और विद्यार्थी का तो जीवन चौपट ही हो गया उनके समय में। और नीतीश कुमार तो कहते हैं कि हम बेटियों को पढ़ाने के लिए बहुत काम कर रहे हैं, महिलाओं को 50% आरक्षण दे रहे हैं। लेकिन उनसे पूछिए जी जी कि वे कितना महिलाओं को टिकट दिए हैं अपने पार्टी से। जी जी एमपी के इलेक्शन में क्योंकि आरक्षण सब में 50% होना चाहिए ना। 50 होना चाहिए, लेकिन अब उनसे पूछा जाए कि कितना परसेंट आरक्षण किए हैं, जी जी तो यदि आरक्षण में नहीं देते हैं तो विकास में कितना दे पाएंगे। जी जी आजकल महिलाओं के ऊपर बहुत तरह का अत्याचार हो रहा है, जी जी उस पर कोई पार्टी अच्छा से ध्यान नहीं दे रही है, जी जी खासकर बीजेपी तो नहीं दे रही है। तो आपके अनुसार प्रधानमंत्री के लिए सबसे बेस्ट चेहरा कौन है? देखिए, हमने से पूछते हैं, जी जी हम तो चाहते हैं कि जो खड़गे जी ही बने, जी जी मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे बने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जी क्योंकि वे बुद्धिमान भी हैं, जी जी बोलने की शैली भी है, जी जी और ज़रूर जनता के हक में सोचेंगे, और दलित समाज से भी आते हैं। जी जी तो इसलिए हम लोग का विचार है कि एक बार दलित जी। प्रधानमंत्री होना चाहिए। चलिए, धन्यवाद। और भी कुछ युवा भाई हैं, उनसे बातचीत करते हैं। एक युवा भाई हैं बैठे, उनसे बातचीत करते हैं। भैया, लोकसभा चुनाव होने वाला है, एक युवा है, किन मुद्दाओं से इस पर वोट दीजिएगा? भैया हम वोट नहीं देते हैं, मेरा अभी उम्र नहीं पूरा हुआ है। खबर नहीं पूरा है? नहीं। अच्छा, सपना होगा ना कि प्रधानमंत्री को किनको देखना चाहते हैं देश के अंदर? अरे प्रधानमंत्री जो है वही रहेंगे। मोदी जी। अच्छा, मोदी जी कुछ काम किए हैं, विकास किए, युवा हैं। अरे बहुत किए हैं विकास। अच्छा, आपको उम्मीद है कि मोदी जी आएंगे तो मतलब युवाओं के हक में विकास होगा? जरूर। लेकिन देश के युवा उनसे खुश नहीं है, सरकार वैकेंसी नहीं दे रही है। वैकेंसी नहीं दे रही है, लेकिन देखिए अपने बिहार को, चाहे इंडिया को देखिए कितना आगे बढ़ा दिए हैं। अच्छा, बिहार में, अच्छा बिहार की बात करें तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 20 साल से बिहार में है। बिहार के युवाओं के लिए काम किए हैं? नहीं, वो तो उतना नहीं काम किए हैं। नहीं किए हैं। नहीं किए। तो नीतीश कुमार भी भाजपा के साथ है, एनडीए के साथ है। नीतीश कुमार को अगर बिहार के साथ उनके साथ है तो काम विकास होगा। नीतीश कुमार बिहार में जीतते हैं तो फिर से उनका सीट। थोड़ा बहुत तो करेंगे ही, नहीं करेंगे तो जीतेंगे कैसे। अच्छा, वो तो करेंगे ही। चलिए कुछ और युवा भाई हैं, उनसे बातचीत करते हैं। एक भाई है, उनसे बातचीत करते हैं। लोकसभा चुनाव का संग्राम शुरू हो गया है, आप किन मुद्दाओं के साथ इस बार मत दीजिएगा? देखिए, मुद्दा तो बस एक ही है, एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप एक और युवा है। युवा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एजुकेशन है, क्योंकि अगर वो एजुकेटेड होंगे तो वो अपने हर चीज़ के लिए लड़ सकते हैं।
जैसे कि वो उनका राइट क्या है, वो बैड क्या है, गुड क्या है, अगर इस बेसिस पे अगर वोट दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और हर चीज़ लोग यहाँ पे क्या करते हैं ना, जॉब जॉब जॉब, ठीक है। तो जॉब के अकॉर्डिंग अगर आप वोट दे रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। आप क्या करो ना, अपने एजुकेशन, अगर एजुकेशन सही है तो आप बिना जॉब के भी काम कर लो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, 20 साल से बिहार में युवाओं के लिए काम कर रहे हैं बिहार में। कर तो रहे हैं वो, लेकिन क्या ही बोले, करते तो है लेकिन जितना उनका सक्षम होता है उतना तो वो कर ही लेते हैं। उससे नीतीश ज़्यादा कुमार एनडीए के साथ है, नीतीश कुमार एनडीए के साथ है, फायदा होगा भाजपा को बिहार में? देखिए, फ़ायदा और नुकसान तो वो अपना उनका मामला है, ठीक है। और एनडीए के साथ है या फिर बीजेपी के सपोर्ट में वो चले गए हैं, तो ये उनका अपना मामला है, ठीक है। तो इसमें हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। अच्छा, आपके अनुसार सबसे अच्छा चेहरा कौन है प्रधानमंत्री के लिए? प्रधानमंत्री के लिए तो फ़िलहाल में एक ही चेहरा दिख रहा है जो खुल के बोलना नहीं चाहिए। मोदी जी। मोदी जी क्या, नहीं डायरेक्टली नाम नहीं ले सकते किसी का, क्योंकि सब पार्टी अच्छे हैं, सब अपनी जगह पे लेवल पे काम कर रहे हैं। तो जो चल रहा है बेहतर चल रहा है और आगे भी बेहतर चलता रहेगा, यही चाहते हैं। मुजफ्फरपुर में आप रहते हो, मुजफ्फरपुर विकास हुआ है? हाँ, मुजफ्फरपुर में रोड की कंस्ट्रक्शन सही हो गई है और धीरे धीरे सुधार हो रहा है। मुजफ्फरपुर की जनता की बात करें तो खुश नहीं है भाजपा वाले से। मोदी जी आए थे तो कहे थे कि यहाँ से हवाई उड़ान होगा, अभी तक उड़ान नहीं हुआ है। देखिए, मेन बात क्या है ना कि सारा चीज़ एक जगह से नहीं हो सकता है, दोनों तरफ से मिलकर काम करना पड़ता है। तो हमेशा ऐसा नहीं होता है कि उड़ान का बात है तो उड़ान मिलेगा तभी वोट देंगे, चाहे नहीं देंगे, ठीक है। सम टाइम में क्या होता है कि उड़ान ना मिले लेकिन आपका स्लो प्रोग्रेस हो, लेकिन स्लो ही होना चाहिए। अच्छा, मोदी जी के शासनकाल में देश का विकास हुआ है? हाँ, वो तो हुआ है। अब हम ये नहीं कहेंगे कि राम मंदिर बन गया इसलिए हम कह रहे हैं, या फिर ये 2-3 बात हो गया, 370 हट गया इसलिए, मतलब अमेंड हो गया इसलिए हम कह रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। मतलब हुआ है। और हम मुजफ्फरपुर में जहाँ तक बात है, जब छोटे थे तो बिजली की व्यवस्था बहुत बुरी थी, ठीक है। और आज देख रहे हैं कि बिजली अच्छा खासा समय रह रहा है। अच्छा, यहाँ 10 साल 18 घंटा नहीं रहा था। मुजफ्फरपुर में 10 साल अजय निषाद सांसद रहे, काम किए हैं मुजफ्फरपुर? हाँ, वो सब अपने जगह पे तो काम किए ही हैं जितना वो कर सकते थे। टिकट कट गया, वो कांग्रेस के साथ चले गए। अब देखिए, हम इस पे क्या बोले, अब कांग्रेस के साथ वो चले जाए या बीजेपी के साथ, तो उनका अपना जाती मामला है। या फिर उनका जिसमें इंटरेस्ट हो, जिनमें उनका पार्टी का मन मिलता हो, वहाँ पे वो काम करे तो बेहतर है। इससे ज़्यादा कुछ तो कहा नहीं जा सकता उसके लिए। चलिए, धन्यवाद। चलिए, कुछ और युवा भाई हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करते। तो आप सुन रहे थे, मुजफ्फरपुर के कुछ युवा भाई थे और कुछ लोग थे जिनसे हमने बातचीत करने का प्रयास किया कि मुजफ्फरपुर में लोकसभा क्षेत्र में कितना विकास हुआ और 2024 में, यानी जो आगामी लोकसभा चुनाव होने वाला है, उसमें वो किन को प्रधानमंत्री के रूप से देखना चाहते हैं। धन्यवाद। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।